What's up ओटाकू गैंग, मैं हूँ देसी ओटाकू एंड आई एम बैक विद एन ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माय जुंजी ईतो कलेक्शन सीरीज। एंड हाँ, अब कोई नहीं बोलेगा कि मैं बड़ी लेट वीडियोस अपलोड करता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो मैंने हाल फिलहाल में ही एक न्यू एपिसोड अपलोड किया था। एंड यस, हर बार की तरह हम इस बार भी एक जुंजी ईतो की क्रीपी सी शॉर्ट स्टोरी को कवर करने वाले हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है सीरीज़ के बारे में और न्यू है यहाँ पे, तो उनके लिए क्विक सा वॉक थ्रू। तो बेसिकली आई एम रनिंग अ सीरीज ऑन माई चैनल इन विच आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी फ्रीकिंग स्टोरी ऑफ जुंजी ईतो अवेलेबल ऑनलाइन। एंड यस, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो इस वाली प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी पूरा खानदान इस सीरीज़ का अपलोड किया हुआ है। एंड इस वीडियो के बाद तुम उन्हें भी देखना, तुम्हें इतना ही मज़ा आएगा। एंड मुझे भी इसी बहाने थोड़ा सा प्यार भी बरसा देना। और अगर न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो यार, बड़ी मेहनत लगती है तुम लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। भाई मैंने क्या क्या देखना पड़ जाता है। एंड सब्सक्राइब करने जा ही रहे हो तो उसके ऊपर भी एक लाइक का बटन होगा, उसे भी स्पैम कर दो, 1 सेकेंड ही तो लगेंगे। एंड अब स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जुंजी ईतो की जिस स्टोरी को कवर करने वाला हूँ उसका नाम है द विंडो नेक्स्ट डोर, या फिर यू कैन कॉल इट नेबर्स विंडो। एंड ये काफ़ी शॉर्ट सी स्टोरी है जिसमें कुछ तो होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे भी। तो अब हम सीधे सीधे डाइव इन करेंगे स्टोरी में। तो कारों में ओवन डाल लो, खाने के लिए कुछ ले आओ एंड एंजॉय करो इस अमेजिंग वीडियो को। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ हमें बताया जा रहा होता है कि मेन कैरेक्टर ने एक नया घर खरीदा होता है, वो भी एक नए टाउन में, और वो लोग वहाँ पर मूव कर रहे होते हैं। वो एक काफ़ी ज़्यादा पुराना सा घर होता है और वो घर काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी मिल रहा होता है, इसलिए मेन कैरेक्टर और उसकी मॉम वो जगह को ख़रीद लेते हैं। बट उन्हें वहाँ जाने के बाद वो घर थोड़ा सा हॉन्टेड सा लग रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा छोटी सी जगह में होता है जिसके ऊपर भी सिर्फ एक ही कमरा होता है। एंड इसलिए हो सकता है कि प्राइस कम हो, इसलिए वो लोग खुद को थोड़ा सा सेटिस्फाई कर लेते हैं। एंड अब जाकर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम हिरोशी होता है, जो उसकी मॉम के साथ अपने नए घर के से बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि उसकी मॉम उसे अपने साथ लेके जा रही होती है अपने आसपास के नेबर्स को ग्रीट करने के लिए कि वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। एंड वो अपने सराउंडिंग्स को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं वगैरह वगैरह। एंड फिर वो स्टार्ट करते हैं अपने राइट साइड में जो घर होता है उससे, जहाँ हिरोशी को वो घर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि उस पूरे घर में सिर्फ एक ही खिड़की होती है, जहाँ उसकी मॉम उसको थोड़ा सुनाती है कि दूसरों के घरों के बारे में ऐसा मत बोलो। एंड ये बोलकर वो लोग उस घर के डोरबेल को रिंग करते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर उन्हें लगता है कि हो सकता है कि घर में कोई भी ना हो, और ये बोलकर वो लोग अपने लेफ्ट साइड वाले नेबर को ग्रीट करने चले जाते हैं। वो लोग डोरबेल रिंग करते हैं एंड अंदर से एक लेडी बाहर आती है। एंड फिर वो लोग खुद को उस लेडी को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो यहाँ पर न्यू शिफ्ट हुए हैं, एंड इसलिए उन्होंने सोचा कि चलकर नेबर्स को मिलाते हैं। एंड वो लोग उस लेडी को गिफ्ट भी देते हैं अप्रिसिएशन के लिए। जहाँ फिर हिरोशी की मॉम बातों बातों में उनसे पूछती है कि वो बगल वाले लोग क्या बाहर गए हुए हैं। तो वो लेडी बताती है कि उन्हें भी नहीं पता, लेकिन वो बताती है कि कभी कभी उस विंडो से एक शैडो दिखती है, तो कोई तो होगा ही वहाँ पे। वो बताती है कि वहाँ जो भी रहता है वो कभी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो यहाँ 10 साल पहले आई थी एंड तब से उसने वहाँ पे किसी का भी चेहरा नहीं दिखाया। वो बताती है कि एक अफवाह है कि उस घर में एक मिडल एज की औरत रहती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, वो नहीं चाहती कि कोई भी उसका चेहरा देखे। जिसके बाद सीन स्लोली शिफ्ट होता है रात को, जहाँ हिरोशी अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। जहाँ हिरोशी के डैड बोलते हैं, तो क्या हुआ फिर, तुम उससे मिलने नहीं गई क्या? एंड तब उसकी मॉम बोलती है, मैंने डोरबेल तो रिंग किया था, बार बार किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये थोड़ा सा क्रीपी है। जिसके बाद हिरोशी अपना खाना फिनिश करके अपने रूम में जाता है, जहाँ वो अपने नए कमरे को देखता है जो काफ़ी ज़्यादा मस्ती सा होता है। वो अपने रूम का विंडो ओपन करता है और उसके खिड़की के ठीक सामने उस नेबर का ही खिड़की होता है, और इससे वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, मतलब उससे उसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं हिरोशी को जो आराम से सो रहा होता है। एंड तभी उसे अचानक से एकदम हल्की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही होती है, यंग मैन, यंग मैन, आर यू स्लीप दिस इवनिंग? आई होप यूर वेल। एंड वो इस आवाज़ से जग जाता है। वो धीरे से बेड से नीचे आकर देखने लग जाता है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। यंग मैन,
Young man, do you like your new house? Young man, how are you tonight? Young man, you should come over sometime. I'll be waiting with my doors unlocked. हाँ, what the fuck? ये क्या था? ये बोलकर हिरोशी उस विंडो को बंद कर देता है, जिसके बाद शीन शिफ्ट हो जाता है अगली सुबह को, जहाँ उसे भी अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होता कि उसने ये क्या देखा था कल रात। वो सोच रहा होता है कि ये सब हो सकता है कि एक सपना हो। उसे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा होता कि ये सब रियल हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता अगर ये रियलिटी है। और आज हिरोशी जब उस घर के पास से जा रहा होता है, वो नोटिस करता है कि वो दरवाज़ा सही में अनलॉक्ड होता है, और उससे और जानने की कोई इच्छा भी नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा उसके बारे में दिमाग नहीं लगाता है एंड चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन, यंग मैन, यंग मैन, यंग मैन, हाउ आर यू दिस इवनिंग? यंग मैन, आर यू स्लीप? प्लीज लेट मी सी योर फेस. You didn't come over this afternoon. I was waiting with tea already. Perhaps I should come visit you. Right, I will come over right now. हाँ, क्या मतलब? ये सुनकर हिरोशी की एकदम फट जाती है। वो तुरंत से विंडो की तरफ उसे देखने जाता है, जहाँ पर वो धीरे से उस विंडो को सरकाता है एंड वो देखता है कि वो लेडी एक पाइप को उसकी विंडो की तरफ ला रही होती है। वो लेडी हिरोशी को देखकर बोलती है, यंग मैन, आई एम पासिंग ओवर दिस लैंड पोल, प्लीज ग्रैब ऑन दैट एंड, आई विल यूज दिस टू कम ओवर टू यू। लौंडा ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? और ये बोलते हुए वो उस पाइप को धक्का देता है, जिससे वो पाइप सीधे उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। और हिरोशी भी तुरंत से अपनी खिड़की को लॉक कर देता है और तुरंत से भागता हुआ अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने जाता है। वो अपने पेरेंट को सब बताता है कि कैसे वो ओल्ड लेडी कितनी ज़्यादा अजीब है और कितनी ज़्यादा स्केरी है। वो बताता है कि कैसे वो लेडी उसके रूम में आने की कोशिश कर रही थी, और ये सुनते ही वो सब के सब भागकर ऊपर आ जाते हैं देखने के लिए। लेकिन जब वो देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, यहाँ तक कि वो लॉन्ड्री पोल भी नीचे से गायब होती है। हिरोशी अपने पेरेंट को किसी तरह कन्विंस करता है कि वो जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है, मगर उस पर उसके पेरेंट्स को बिलीव नहीं हो रहा होता। उसके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं कि ये सब हो सकता है कि एक सपना हो एंड तुम उसे इग्नोर करो। एंड ये बोलकर उसके पेरेंट्स भी ये बात को इग्नोर कर देते हैं। जहाँ ये डिस्कशन होने के बाद उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आज रात वो इस रूम में सोकर देखेंगे कि क्या होता है। वो लोग उसकी रूम में सो जाते हैं एंड उस रात के बाद नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ हिरोशी के डैड अभी भी वही बोल रहे होते हैं कि वो सब तुम्हारा ही कोई सपना होगा, क्योंकि उन्होंने जब पूरी रात कल बिताई वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए हिरोशी को भी थोड़ा बहुत बिलीव होने लग जाता है कि शायद हो सकता है कि वो कोई सपना होगा। जिसके बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि अब वो वापस अपने रूम में जा सकता है। एंड हम उसे देखते हैं कि वो उसी खिड़की को देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि आज रात तो वो नहीं आएगी, है ना। एंड फिर रात हो जाती है एंड वो सो रहा होता है कि तभी वो आवाज़ें फिर से आने लग जाती हैं। यंग मैन, यंग मैन, यंग मैन, आर यू अवेक? आई हैवंट सीन यू इन अ व्हाइल, हाउ हैव यू बीन? यंग मैन, आर यू स्लीप? प्लीज लेट मी सी योर फेस. Please wait a moment. I will come over right now. Young man, I'll be there soon. My hands can almost reach you. I'll be able to come over soon, okay? I can almost knock. And when I knock, please open the window. It's still too far. I can't reach. But please wait for me. I'll be there soon. लेकिन अब हिरोशी को उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पास फील हो रही होती है, जैसे कि वो सही में उस विंडो के सामने खड़ी हो। पता नहीं किस तरह से, लेकिन वो धीरे धीरे करके उसके पास आ रही होती है। वो सोचता है फिर से अपनी डैड को इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो फिर से गायब हो जाएगी जब वो इन्फॉर्म करने जाएगा। इसलिए वो ऐसा नहीं करता, बल्कि वो खुद ही उसको पेलने का प्लान बना लेता है। वो जैसे ही विंडो पे नॉक करेगी, वो सोचता है कि उसके मुंह पे एक मुक्का दे मारेगा और वो उसे नीचे गिरा देगा। जिसके बाद वो
फिर पूरी रात उल्लू की तरह अपनी आंखों को उस विंडो पे गड़ा कर बैठा हुआ होता है, मगर उस पूरी रात कोई नॉकिंग नहीं होती एंड वो पूरी रात ऐसे ही जगा रह जाता है। लेकिन उसे ये श्योर ज़रूर होता है कि वो उसके रूम में आने की कोशिश ज़रूर कर रही थी एंड इस चीज़ का प्रूफ था और वो अब समझ गया था कि आज की रात बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है एंड इसलिए वो लोग अब कहीं और मूव करने की बात कर रहे होते हैं और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। खैर, कैसी लगी तुम्हें ये भयानक बुढ़िया, एक्चुअली ठरकी भयानक बुढ़िया की कहानी? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करना मत भूलना और अगर ये स्टोरी पसंद आई या फिर मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आई, कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक सो मुझे भी एटलीस्ट पता चले कि तुम्हें ये पसंद आई एंड या अगर तुम न्यू हो और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड मैं फिर मिलूंगा जल्द ही ऐसे कोई भयानक कंटेंट के साथ ही, क्योंकि पीक कंटेंट रुकना नहीं चाहिए मित्रों। नॉन स्टॉप दूंगा और अब तो पीक पे पीक दूंगा। तो मेक श्योर यू डोंट मिस एनी ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़ एंड मैं जल्दी मिलूंगा फिर से। तब तक के लिए सायोनारा।